बहुत डर था अंदर, क्योंकि आई नो ये पूरा हम लोग इंक्लूडिंग मी वी आर वेटिंग फ्रॉम बहुत साल से इसके लिए वेट कर रहे हैं, और नेशन का ये इमोशन है। ये जनवरी में ये ऑल प्रोसेस शुरू हुआ था, और कर्नाटका से 6-7 आर्टिस्ट भी इसके ऊपर पीछे पड़े थे, और अलग स्टेट से भी पीछे पड़े थे। एंड मेरे को बहुत दुख हो रहा था, मेरे को क्यों नहीं बुलाया गया इसको। हमारा मूर्ति सेलेक्ट हुआ, और अभी देश का लोग भी पसंद कर रहे हैं, वो बहुत बहुत बड़ी बात है। अरुण योगीराज अब किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। हमारे साथ खुद अरुण योगीराज मौजूद हैं। सर, 500 साल का एक स्ट्रगल था, उसके बाद एक सुखद समापन इसका हुआ है। अब उस हिस्ट्री के आप भी एक पार्ट बन गए हैं। आपकी फीलिंग्स क्या, आपके मन के भाव क्या है? मैं समझता हूँ मैं दुनिया का बहुत लकीस्ट पर्सन, और ये मिलने के लिए मैं पूर्वजों को और मेरा माता पिता को और मेरा कुल देवता को ये इसके बारे में प्रणाम करना चाहता हूँ। और बहुत इतना बड़ा इस उम्र में मिलना बहुत मुश्किल है, और भगवान का कृपा हमारा मूर्ति सेलेक्ट हुआ, और अभी देश का लोग भी पसंद कर रहे हैं, वो बहुत बहुत बड़ी बात है। आपने कहा कि देश के लोग पसंद कर रहे हैं। सर, जो उस बाल राम की मूर्ति को देख रहे हैं, लोगों की आंखों में आंसू है, लोग विस्मित हैं। वो ये कह रहे हैं, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो अमिताभ बच्चन और सोनू निगम जैसे वीआईपी हों, सब ये कह रहे हैं कि भगवान हमसे खुद बात कर रहे हैं, ऐसा उनको लग रहा है। हमें ये पता चला कि आपने भी वहां पर चुपचाप बैठकर 2 दिन तक फीडबैक लिया कि लोगों के एक्सप्रेशंस क्या हैं। आपका फीडबैक क्या था, और ये जो रिस्पॉन्स आपको देश से मिल रहा है, उसको आप कैसे देखते हैं? ये सच बात है। मैं काम करने के वक्त में हमारे साथ 2-3-4 लड़के थे, और वो तीनों वर्कशॉप पे जाके कुछ ना कुछ देख चाय पाई देख के आते थे। मैं पूछता था उनका मूर्ति हमारा मूर्ति कैसा है। वो बोल रहा था सब अच्छा बनाया भाई साहब, आपका मूर्ति बात करता है हमारे साथ। ऐसा मैं उधर हमारे साथ 4 लोग काम करने वाला नहीं, वो दे आर टेकिंग केयर ऑफ अवर स्नैक्स एंड टी एंड फूड डिपार्टमेंट। वो फीडबैक उस वक्त ही मेरे को मिल रहा था। तो मगर इनॉग्रेशन से पहले आई एम नॉट सेलिब्रेटिंग, मैं कुछ सेलिब्रेट नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरा मेन कंसर्न देश को ये पसंद आना है। सो आई होल्ड माई नर्व्स, एंड बहुत टेंशन था उसके ऊपर। मगर लोग इतना प्यार दे रहे, वो राम के ऊपर इतना प्यार है अभी। नो एवरीथिंग इज कनेक्टिंग। ये पहले शायद वो हमारा डेस्टिनी में लिख के आया था शायद। अब ये जो सिर्फ ये बात होती है कि जो बाल राम की जो मूर्ति आपने बनाई, इसकी कोई हिस्ट्री नहीं है, पहले ऐसी कोई इमेजेस नहीं थी, कोई इसका प्रेसिडेंट नहीं है। तो ये कितना चैलेंजिंग था आपके लिए, और कैसे आपने इसके लिए रिसर्च किया, क्या क्या होमवर्क आपने इसके लिए किया, और क्या कोई ऐसा कोई पॉइंट ऑफ डे भी था आपके दिन में जिस दिन आपको लगा कि हाँ ये दिन है, आज मुझे समझ आ गया कि मुझे क्या मूर्ति बनानी? कैसे ये प्रोसेस आपने फॉलो किया? मेरा पहला टारगेट था पूरा देश को कनेक्ट करना। आई एम फ्रॉम साउथ इंडिया, मेरे को अलग अलग स्टाइल का बनाने में पहला इंटरेस्ट आ जाता है। सो मैं पहला भूल गया मैं कर्नाटका वाला, मैं इंडिया, आई एम इन इंडियन। और थोड़ा इन्फ्लुएंस तो आता है, मगर क्लासिकल स्टाइल में थोड़ा पकड़ने में मुश्किल होता है, बच्चों का फीचर्स एंड एवरीथिंग। और हमको रामलला का प्रीवियसली किसी बनाई हुआ रेफरेंस नहीं मिलता है, और इसके लिए पहला मैंने ऐसा कोशिश किया, वी हैव टू ब्लेंड हमारा पूर्वजों ने क्या किया है और अभी क्या चाहिए, ये ब्लेंड करने का पूरा कोशिश किया मैंने। और पूरा देश को एक साथ स्कल्पटिंग का एक स्टाइल्स है, थोड़ा एक साथ दिखाना मैं डिसाइड किया था। सो इस प्रोसेस में मैंने पहला होमवर्क किया रिगार्डिंग द ज्वेलरीज एंड ऑर्नामेंटेशन एंड वो प्रपोर्शंस लाइक पोस्चर एंड द गेस्चर बारे में मैंने ध्यान दिया, और रिलेशनशिप डेवलप किया मैंने। द फोरहेड टू नोज, नोज टू चिन, चिन से वो पेड और नी एंड एंकल का मैंने प्रॉपर एक रिलेशन डेवलप किया पत्थर के अंदर। और मैंने साथ में हमारा ओल्ड ज्वेलरीज का मैंने जानकारी लिया था पहले, और ज्वेलरीज भी मैंने सिंपली वेरी सिंपल वे में थोड़ा दिखाने की कोशिश किया, क्योंकि ज्वेलरी शुड नॉट डोमिनेट द स्कल्पचर। सो ऐसा मैंने कोशिश किया, और द मेन पार्ट इज द फेस, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। एंड ऑल 3 आर्टिस्ट आर स्टक इन दैट फेस प्रोसेस।
फेस के बारे में हम लोग तीनों कलाकारों में बहुत दिक्कत था, क्योंकि अब कहा वो इसका रेफरेंस पहले कहीं नहीं है। सो इसलिए मैंने ऐसा कोशिश किया, बच्चों के बारे में जानकारी ले रहा था। और पत्थर में हमको 3-4 एक चांसेस नहीं रहते हैं, एक ही बार करना पड़ता है आपको। सो हम बहुत डर था अंदर, क्योंकि आई नो ये पूरा हम लोग इंक्लूडिंग मी वी आर वेटिंग फ्रॉम बहुत साल से इसके लिए वेट कर रहे हैं, और नेशन का ये इमोशन है। सो बहुत रिस्पॉन्सिबल जॉब था और बहुत डर भी था। सो पूरा काम कंप्लीट किया था मैंने, फिर भी मैंने फेस करने में बहुत टेंशन हो रहा था मेरे को। हमने सुना कि आपने 1000 से ज्यादा फोटो स्कैन्स की थी। You can see my phone, from March April I started saving the photos. 3 फोल्डर किया था मैंने, पहला श्री राम लल्ला, देन अगेन राम लल्ला, देन अगेन मेन इम्पोर्टेंट फोटोज ऑफ राम लल्ला। सो ऐसा मैंने फोल्डर इट कीप ऐसा डेवलप हुआ। और सिर्फ सेव नहीं, मैं काम करने के बाद देख के सोता था। आई यूज्ड टू सी ऑल 1000 फोटोज अगेन एंड अगेन एवरी डे। मैं बाद में सोता था, क्योंकि कल क्या करना है थोड़ा मेरे को प्रिपेयर होना था, क्योंकि एक एक सेंटीमीटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है देश के लिए। आपने ये भी बताया कि दिवाली का वो दिन था जिस दिन आपको लगा कि आपके रामलला मिल गए हैं, वो कैसे आपको? सो इतना टाइट शेड्यूल था, हमने आई डिसाइडेड टू स्टे बैक एट अयोध्या एट द टाइम ऑफ दीपावली। सो उस वक्त आफ्टर कंप्लीटिंग माय वर्क थोड़ा मैंने इंटरनेट में देख रहा था। इमीडिएटली आई गॉट सम फोटोज। I can show I saved some photos of Indian children celebrating Deepavali with proper lighting, with lot of joy on their face. Then it sparked. When I got that information and confident, it will take 2 to 3 hours to complete install. So भगवान ने शायद उस वक्त हमको एक संदेश भेजा है। तो ये सब अच्छे काम के साथ ये सब हो जाता है। Everything came together for you. Yes. Everything came together to for this historical event. आप तीनों ही कलाकार जो हैं वो एक ही जगह पर मूर्ति को उकेर रहे थे, अरुण भाई। तो उस वक्त क्या आपको कभी ऐसा लगा कि मुझे भट्ट साहब की या फिर पांडे साहब की मूर्ति को देखना चाहिए कि वो क्या बना रहे हैं? क्या आप लोगों के बीच में था, मतलब क्या यूएसपी थी आपकी, अगर हम बालराम की मूर्ति की बात करें? नहीं, हम तीनों बहुत वक्त बिता रहा था खाने के वक्त और अलग अलग समय पे। बट वी आर वेरी श्योर एंड वेरी कॉन्फिडेंस, एंड हम लोग अलग अलग बात करते थे इसके बारे में, कोई नहीं थोड़ा बात भी नहीं करता था। वी आर वेरी हिडन अवर ऑल फीचर्स वी आर डूइंग। और हमारा कोशिश यही था, 3 अलग स्टाइल का अलग अलग स्टाइल और शैली वाला एक कमेटी वालों के सामने मिले, और इसमें तीनों में किसका बड़ा अच्छा लगता है। सो इट इज आवर ड्यूटी टू गिव द बेस्ट टू द नेशन। तीनों ऐसे ही कोशिश किया था। वी शुड नॉट, इवन दो इफ वी सी दैट, वी ऑलवेज मेक श्योर दैट वी नॉट कॉपीइंग दैट एट दिस लेवल। वी डोंट वांट टू कॉपी एनीवन्स वर्क। एक और जो इंटरेस्टिंग बात आपने बताई थी कि जब आपने खुद उस मूर्ति को देखा, आपने एक मूर्ति अपने कार्यशाला में बनाई, फिर आपने उस मूर्ति को गर्भगृह में जाके देखा, आपने कहा कि दोनों में बहुत बदलाव था। आपको क्या बदलाव ऐसा महसूस हुआ, क्यों आपको लगा कि वो आभा पूरी बदल गई है वहां पर? इवन मैंने बताया इस वक्त, मैं उसका उत्तर अभी मेरे पास नहीं है। मैं देखते ही वो अंदर जाते ही थोड़ा बदल रहा था, और इवन आफ्टर प्रतिष्ठापन बहुत चेंज हो गया था, बहुत चेंज हो गया। और मेरे को ऐसा लग गया ये मेरा काम नहीं है। सो कभी कभी होता है, वो हम भगवान नहीं कर सकते, हम सिर्फ एक साधन है। वी आर एन इंस्ट्रूमेंट, एंड आई शुड नॉट थिंक दैट आई क्रिएटेड अ गॉड। नो, वी आर जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट। ये हमारी तरफ से बनवाया बस। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा कि एक दिलचस्प बात हमें ये भी पता चली कि जब लिस्ट तैयार हुई थी शिल्पकारों की, तो शायद पहली सूची में आपका नाम भी नहीं था। उसके बाद आपका नाम आया, फिर आप ही की मूर्ति अब वहां पर प्रतिष्ठित है, जिसको करोड़ों लोग रोज प्रणाम कर रहे हैं, जाकर दर्शन कर रहे हैं। तो ये कैसे हो पाया, कैसे संभव हुआ? आपको लगता है फिर आप पर भगवान की कृपा रही कि जिस लिस्ट में आपका नाम नहीं था, आपको तुरंत उसमें इंक्लूड भी कर लिया गया, और फिर आप ही की मूर्ति सेलेक्ट भी हो गई? ये जनवरी में ये ऑल प्रोसेस शुरू हुआ था, और कर्नाटका से 6-7 आर्टिस्ट भी इसके ऊपर पीछे पड़े थे, और अलग स्टेट से भी पीछे पड़े थे। एंड मेरे को बहुत दुख हो रहा था, मेरे को क्यों नहीं बुलाया गया इसको, इस प्रोजेक्ट में। और मैं सोच रहा था, मैं पिछले 2 अच्छा ही किया था, फिर भी केदारनाथ शंकराचार्य और इंडिया गेट का नेताजी अच्छा किया था, फिर भी क्यों बोल गया। बट उस वक्त IGNCA
का चेयरमैन सच्चिदानंद जोशी जी याद किया, अरुण नहीं है इस मीटिंग में. देन ही कॉल्ड मी इन द इवनिंग एंड टोल्ड मी टू लीव इमीडिएटली नाइट टू दिल्ली. सो 3 मीटिंग पहले हुआ था, 2 मीटिंग अयोध्या में हुआ था और लास्ट मीटिंग फाइनलाइज करने वाला था कमिटी ट्रस्ट वाला और कंस्ट्रक्शन कमिटी चेयरमैन निपुंद्रा मिश्रा जी ने. दैट लास्ट मोमेंट आई गॉट अ कॉल ऑन द जस्ट प्रीवियस डे. सो बाद में मेरा प्रेजेंटेशन दे दिया मैं ट्रस्ट के सामने. तो दे फाइनलाइज्ड इन 3 in 1. अभी ऐसा हो गया बस. हिस्ट्री अरुण योगीराज, जिन्होंने पिछले 7 महीनों में एक बार भी अपने घर का रुख नहीं किया, बहुत ज्यादा डेडिकेशन के साथ वहां पर काम किया. यहाँ पर दशहरा था, दिवाली थी, उनके पिताजी की तिथि थी, तब भी वो यहाँ पर नहीं आए और इतनी कर्मठता के साथ जब उन्होंने काम किया तो अब उनके काम को पूरा विश्व सराह रहा है. जिस तरह के बाल राम की मूर्ति उन्होंने उनके हाथों से गर्भगृह में स्थापित हुई है, उसको देखकर वाकई में पूरी दुनिया विस्मित है. हम एक बार फिर अरुण योगीराज को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद सर, और ऐसे ही काम आप देश के लिए आगे करते रहें. बहुत धन्यवाद. और मेरा इच्छा ये राम सबको आशीर्वाद करे देश के लिए. बहुत धन्यवाद. थैंक यू.